आइए आज हम एक ऐसी किताब की सच्चाई जानेंगे जिसे केवल किताब नहीं, परमेश्वर का वचन कहा गया है। एक ऐसी पुस्तक जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज तक हर वचन, हर भविष्यवाणी, हर शिक्षा जीवित है। यह सिर्फ अक्षरों का संग्रह नहीं, ये वो सांस है जो सीधे परमेश्वर से निकली है, और जिसने इसे पढ़ा, सुना या अपनाया, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस यात्रा को जिसका नाम है बाइबल ही सत्य क्यों है। बहुत लोग पूछते हैं, बाइबल को क्यों परमेश्वर का वचन कहा जाता है? क्या इसे इंसानों ने नहीं लिखा? क्या यह बस पुरानी धार्मिक किताब है? पर जब हम बाइबल को खोलते हैं तो इसका पहला ही वचन हमें झकझोर देता है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सिर्फ यही पंक्ति बाइबल को बाकी सभी पुस्तकों से अलग कर देती है, क्योंकि बाकी सभी धर्मों की शुरुआत मनुष्य से होती है, पर बाइबल की शुरुआत परमेश्वर से होती है। आइए सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, न समय, न प्रकाश, न जीवन, तब भी कोई था, वही जो शुरुआत से पहले भी अस्तित्व में था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां वचन वर्ड का अर्थ है यीशु मसीह स्वयं। मतलब बाइबल की शुरुआत में ही बताया गया कि यीशु केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि वही अनादि वचन है जो शुरुआत से पहले भी थे। अब सोचिए, एक पुस्तक जो 1500 सालों में 40 से अधिक लेखकों ने लिखी, 3 भाषाओं में, इब्रानी, अरामी और यूनानी, 3 महाद्वीपों पर, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, और फिर भी एक ही संदेश देती है, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। क्या ऐसा संभव होता अगर यह केवल इंसानों की बनाई होती? कभी नहीं। इतनी एकता, इतनी सटीकता, इतनी शक्ति केवल एक दिव्य आत्मा के मार्गदर्शन से ही संभव थी। अब आइए देखें क्यों कहा गया कि बाइबल जीवित है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर एक 2-धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। सोचिए, हजारों साल पहले लिखा गया वचन आज भी दिल को चीर देता है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए लिखा गया है। आपने देखा होगा, दुनिया में हजारों किताबें आती हैं और भूल भी जाती हैं। राजाओं के आदेश मिट जाते हैं, सम्राटों के साम्राज्य गिर जाते हैं, पर बाइबल आज भी जीवित है, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का श्वास है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, ताड़ना, सुधार और धर्म में शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या कोई दूसरी पुस्तक है जो यह दावा करती हो कि वह सीधे परमेश्वर से प्रेरित है? नहीं, सिर्फ बाइबल ही यह कहती है कि यह परमेश्वर का श्वास है। इसलिए यह बदलती नहीं। लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, युग बदलते हैं, पर बाइबल वही रहती है। इतिहास गवाह है, राजाओं ने इसे जलाने की कोशिश की, सरकारों ने इसे बैन किया, दुश्मनों ने इसे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी यह दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मत्ती अध्याय 24 वचन 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। यह यीशु मसीह का वचन है। जब स्वयं परमेश्वर ने यह कहा तो कौन है जो इसे मिटा सके? अब जरा सोचिए, कितनी भविष्यवाणियां इस पुस्तक में लिखी गईं और समय आने पर एक एक करके सच हुई। मसीहा के जन्म का स्थान बेतलहम सैकड़ों साल पहले मीका नबी ने लिखा था। क्रूस पर मसीहा की मृत्यु यशायाह नबी ने पहले ही वर्णन किया था। यहां तक कि उनकी हड्डियां न टूटे, भजन संहिता 34 में यह भी लिखा था, और सब पूरा हुआ। क्या यह संयोग है? नहीं, यह प्रमाण है कि बाइबल सत्य है। कई वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती दी, कहा यह मिथक है, धर्म का भ्रम है, पर जब उन्होंने गहराई से खोजा तो हर बार सत्य के सामने झुक गए। विलियम रामसे नामक पुरातत्ववेत्ता ने बाइबल को झूठ साबित करने निकला था, पर उसने पाया कि बाइबल में वर्णित हर स्थान, हर नगर, हर नाम ऐतिहासिक रूप से सही है। और अंत में उसने कहा, बाइबल मात्र इतिहास नहीं, यह जीवित इतिहास है। दुनिया में और कोई ऐसी पुस्तक नहीं जो यह कह सके कि उसके वचनों ने लाखों आत्माओं को मृत्यु से जीवन में पहुंचाया है।
जो नशे में डूबे, अपराध में गिरे, निराश लोग थे, उन्होंने जब इस वचन को सुना, उनका जीवन पलट गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। जैसा लिखा है यशायाह अध्याय 55 वचन 11, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वह मेरे पास खाली न लौटेगा, बल्कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही करेगा। आइए एक उदाहरण सुनिए। अफ्रीका के एक गांव में एक आदमी था जो शराबी, जुआरी और हिंसक था। किसी ने उसे एक पुराना बाइबल का टुकड़ा दिया। वह पन्ना फटा हुआ था, जिसमें लिखा था, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। वह पन्ना उसने सिगरेट लपेटने के लिए रखा, पर जब उसने उसे पढ़ा तो कुछ उसके अंदर बदल गया। वह रो पड़ा और कहने लगा, अगर यह रोटी है तो मैं इसे जलाऊंगा नहीं, खाऊंगा। और उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यही है बाइबल की शक्ति। अब देखिए, बाइबल केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, यह जीने की मार्गदर्शिका है। यह सिखाती है कैसे दूसरों को क्षमा करें, कैसे शांति में चलें, कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम करें। और यही कारण है कि जो इसे अपनाता है वह अंधकार में नहीं चलता। भजन अध्याय 119 वचन 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कभी आपने ध्यान दिया, जब आप उदास होते हैं और बाइबल खोलते हैं तो हर बार वही अध्याय नहीं, पर वही वचन आपके दिल से बोल उठता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह जीवित आत्मा का संवाद है। यह परमेश्वर का तरीका है आपसे बात करने का। अब सवाल उठता है, अगर बाइबल सत्य है तो इतने लोग क्यों नहीं मानते? उत्तर सरल है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए नम्र हृदय चाहिए। अहंकारी हृदय सत्य को देख भी नहीं पाता। यीशु ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर जब हम अपने विचारों, परंपराओं और डर के पीछे छिपते हैं तो सत्य हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आपके मन में भी यह प्रश्न हो सकता है, क्या सच में बाइबल आज भी बदल सकती है? उत्तर है हाँ। यह वही वचन है जिसने गुलामों को स्वतंत्र किया, अंधों को दृष्टि दी, टूटे दिलों को जोड़ा और पापियों को नया जीवन दिया। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 4 वचन 4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल का हर शब्द मानवता के लिए भोजन है। जो इसे सुनता है वह आत्मिक भूख से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि हर सच्चे मसीही की जिंदगी में बाइबल केंद्र में होती है। यह वह दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। अगर यह सिर्फ एक पुस्तक होती तो इतने हजार सालों बाद भी लाखों लोग इसके लिए अपनी जान क्यों देते? रोमी साम्राज्य के समय ईसाइयों को जलाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु ही सत्य है कहा। पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे बाइबल का हर शब्द सत्य है। तो आज आप चाहे पहली बार सुन रहे हों या वर्षों से विश्वास में चल रहे हों, एक बात याद रखें, बाइबल केवल इतिहास नहीं है, ये जीवित साक्ष्य है कि परमेश्वर आज भी बोलता है। अब इस यात्रा का यही पहला अध्याय है। हमने देखा कि क्यों बाइबल परमेश्वर की श्वास है, क्यों यह कभी नहीं मिटती और कैसे यह आज भी जीवन बदल रही है। पर यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां सैकड़ों साल बाद पूरी हुई और क्यों कोई दूसरी पुस्तक ऐसा नहीं कर सकी। अगर आपने अब तक यह वीडियो देखा है तो यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक बुलाहट है। इसलिए रुकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उस परम सत्य तक पहुंचेंगे जो आत्मा को झकझोर देगा। याद रखिए, बाइबल कोई किताब नहीं, यह स्वयं परमेश्वर का वचन है और यही वचन सत्य है। आज हम बाइबल के उस सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक और सबसे अद्भुत कहानी में उतरते हैं, भविष्यवाणियां। दुनिया में हजारों पुस्तकें लिखी गईं, लोगों ने अपनी कहानियां बताईं, अपने सिद्धांत गढ़े, पर एक बात उन्हें हमेशा असंभव लगी, भविष्य बताना। पर बाइबल ने न सिर्फ भविष्य बताया, बल्कि जो कहा वह पूरा हुआ, शब्द दर शब्द। आज आप और मैं मिलकर देखेंगे कि क्यों बाइबल की हर भविष्यवाणी सच हुई और क्यों आने वाली भी अवश्य पूरी होगी। और याद रखिए, यह कोई मिथक नहीं, यह प्रमाण है कि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है।
2 पतरस अध्याय 1 वचन 21 में लिखा है, क्योंकि भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु वे मनुष्य पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब यह कि बाइबल के नबियों ने जो कहा वह उनके दिमाग की उपज नहीं थी। वे बोले क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोलवाया। अब सोचिए, अगर बाइबल सच न होती तो उसकी कही हुई बातें कैसे पूरी होती? सैकड़ों साल पहले कही गई बातें इतनी सटीकता से कैसे घटित हो सकती? आइए एक एक करके देखें कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जिन्होंने इतिहास को हिला दिया। मीका अध्याय 5 वचन 2। हे बेतलहम एफ्राता, तू यद्यपि यहूदा के हजारों नगरों में छोटा है, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक उत्पन्न होगा जो इजराइल में प्रभुता करेगा। यह भविष्यवाणी मीका नबी ने यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले कही थी। अब सोचिए, बेतलहम एक बहुत छोटा गांव था। किसी को पता नहीं था कि वहां से कुछ खास निकलेगा। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो मरियम और यूसुफ वहां पहुंचे और वहीं एक गौशाला में मसीहा का जन्म हुआ। यह संयोग नहीं था, यह सटीक पूर्णता थी, भविष्यवाणी का पूरा होना। कल्पना कीजिए उस रात की, आसमान में चमकते तारे, चरवाहे अपने झुंडों के साथ और स्वर्गदूतों की आवाज, डरो मत क्योंकि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है। क्या यह किसी कहानीकार की कल्पना थी? नहीं, यह वही सत्य था जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। अब सुनिए एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी। भजन संहिता 22 में दाऊद राजा ने लिखा, वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। यह शब्द यीशु के जन्म से 1000 साल पहले लिखे गए थे। और सोचिए, उस समय क्रूस जैसा दंड देने का तरीका अस्तित्व में ही नहीं था। फिर भी दाऊद ने वह लिखा जो बाद में रोमी शासन में पूरा हुआ। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं और सैनिकों ने उनका वस्त्र बांट लिया, जैसा कि भजन 22:18 में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डालते हैं। क्या यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवंत प्रमाण नहीं है कि बाइबल का हर शब्द सत्य है? यह सब कुछ सैकड़ों साल पहले लिखा गया और फिर शब्द दर शब्द पूरा हुआ। इतना सटीक होना केवल परमेश्वर के हाथ में ही संभव था। यशायाह 85। यह अध्याय तो मानो मसीहा के जीवन का पूरा चित्र है, जन्म से मृत्यु तक। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों द्वारा त्यागा गया, दुखों का पुरुष और रोगों से परिचित। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। और ध्यान दीजिए, यह सब यीशु के आने से 700 साल पहले लिखा गया था। फिर जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हर वचन सच हुआ। किताबें झूठ बोल सकती हैं, पर भविष्यवाणी झूठ नहीं बोलती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बाइबल की भविष्यवाणियां केवल मसीहा तक सीमित हैं? नहीं, बाइबल ने राष्ट्रों, राजाओं और इतिहास के घटनाक्रम तक की भविष्यवाणी की है। यहेजकेल 26 में परमेश्वर ने नबी यहेजकेल से कहा, मैं टायर पर बहुत से राष्ट्रों को चढ़ा दूंगा, वे तेरी दीवारें गिरा देंगे, तेरे मीनारें तोड़ देंगे और तेरे पत्थरों, लकड़ी और मिट्टी को समुद्र में डाल देंगे। यह भविष्यवाणी ईसा पूर्व 586 में कही गई थी। और क्या हुआ? पहले बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने टायर पर हमला किया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने समुद्र के किनारे बसे उस नगर को पूरी तरह तोड़कर उसके मलबे को समुद्र में फेंक दिया ताकि वहां पुल बना सके। ठीक वैसा ही जैसा बाइबल ने कहा था। इतिहास गवाह है, टायर आज भी उसी खंडहर रूप में पड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन कभी झूठे नहीं होते। यशायाह अध्याय 13 वचन 19 से 23। बाबुल, जो राज्यों का गौरव था, वह सदोम और अमोरा के समान नाश किया जाएगा। जब यशायाह ने यह कहा, बाबुल अपने शिखर पर था, दुनिया का सबसे महान नगर, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि यह गिर सकता है। पर इतिहास में पढ़िए, फारस के राजा कुरुस ने बाबुल को एक रात में जीत लिया। शहर के फाटक खुले रह गए और बिना किसी युद्ध के वह नष्ट हुआ। आज बाबुल के अवशेष इराक में हैं और यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब एक पल सोचिए, कौन सी मानव लिखित किताब इतनी सटीकता से भविष्य बता सकती है? राजाओं की मृत्यु, राष्ट्रों का पतन, मसीहा का जन्म और बलिदान, सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। यह केवल एक किताब नहीं,
ये वह आवाज है जो समय को भी अपने अधीन रखती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 64। परमेश्वर तुझे सब जातियों में तितर बितर करेगा। साल 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। 2000 साल तक कोई इस्राएल नाम का देश नहीं रहा। पर फिर बाइबल में एक और भविष्यवाणी थी। यशायाह अध्याय 11 वचन 11 से 12। वह अपने लोगों को दूसरी बार इकट्ठा करेगा और उन्हें पृथ्वी के चारों ओर से वापस लाएगा। और 1948 में इजराइल फिर से राष्ट्र बन गया। दुनिया हैरान रह गई, पर जो बाइबल जानते थे वे मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें पता था यह भी लिखा हुआ था। देखिए, हर भविष्यवाणी परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती है। वह कहता है, जो बात मैं कहता हूं वही होती है। यशायाह अध्याय 46 वचन 10। मैं आदि से अंत की बात बताता हूं, और जो बात अब तक नहीं हुई उसे पहले ही प्रकट कर देता हूं। यानी परमेश्वर समय के बाहर खड़ा होकर भविष्य को देखता है और अपने दासों के माध्यम से बोलता है। अब कुछ लोग कहते हैं शायद यह सब बाद में जोड़ दिया गया, पर ध्यान दीजिए, डेड सी स्क्रोल्स, मृत सागर की पांडुलिपियां जो 1947 में मिली, वे सिद्ध करती हैं कि यशायाह, भजन संहिता, दानियेल सबके ग्रंथ यीशु के जन्म से पहले ही लिखे जा चुके थे। इसका मतलब भविष्यवाणियां बाद में नहीं जोड़ी गईं, बल्कि सचमुच पहले से कही गई थीं, और जो कहा गया वह इतिहास बन गया। दानियेल नबी ने भी कहा था। दानियेल अध्याय 2 वचन 44। परमेश्वर एक ऐसा राज्य खड़ा करेगा जो सदा तक बना रहेगा। उन्होंने बाबुल, फारस, यूनान और रोम के साम्राज्यों का क्रम बताया था, और ठीक वही हुआ। इतिहास उसी क्रम में अनफोल्डेड हुआ। ऐसी सटीकता मनुष्य नहीं दे सकता, यह केवल परमेश्वर ही बता सकता है। अब सोचिए, अगर जो भविष्यवाणियां पहले कही गईं वे इतनी सटीक पूरी हुई, तो जो अभी बाकी हैं वे भी अवश्य पूरी होंगी। बाइबल कहती है एक दिन यीशु फिर लौटेंगे और हर घुटना झुकेगा। फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 10। तो अगर बाकी सब सच हुआ तो यह भी होगा, और यह सत्य हर आत्मा को निर्णय के दिन सामना करना होगा। अब आप समझ रहे हैं क्यों बाइबल को परमेश्वर का जीवित वचन कहा जाता है, क्योंकि यह समय से परे है। जो बातें इंसान नहीं जान सकता, परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दी। अब एक और गहरी बात, बाइबल की भविष्यवाणियां केवल घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि दिलों के परिवर्तन के बारे में भी हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33 में लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिख दूंगा। यानी एक दिन परमेश्वर का वचन कागज पर नहीं, दिलों में लिखा जाएगा। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? लाखों लोग जो पहले बाइबल से दूर थे, आज उसी वचन से जीवन पा रहे हैं। यह भी भविष्यवाणी की पूर्ति है। अब अंत में सोचिए, क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो इतिहास, विज्ञान, राजनीति और आत्मा सबको जोड़ दे? केवल एक, बाइबल। क्योंकि यह केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, यह परमेश्वर की योजना है जो सृष्टि से लेकर अनंत तक फैली है। अब समय है खुद से पूछने का, अगर बाइबल की हर भविष्यवाणी सच हुई तो क्या मैं उसके अगले अध्याय के लिए तैयार हूं? क्योंकि जो लिखा है वह पूरा होगा, और जब वह होगा तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। तो आइए इस सत्य को हल्के में न लें। यह वो वचन है जिसने इतिहास बदल दिया, और अब आपका जीवन भी बदल सकता है। अगर आपने यह पूरा भाग सुना है तो यह संयोग नहीं, यह बुलाहट है। परमेश्वर आज भी बोलता है, और यह संदेश आपके लिए है। अगले भाग में हम और भी गहराई में उतरेंगे, जहां बाइबल और विज्ञान आमने सामने होंगे, और आप देखेंगे कि कैसे विज्ञान भी सिर झुकाता है परमेश्वर के वचन के आगे। तो रुकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला भाग आपको झकझोर देगा कि क्यों बाइबल केवल आस्था नहीं बल्कि अटल सत्य है। याद रखिए, भविष्यवाणियां समय की गवाही हैं, और समय वही कहता है, बाइबल ही सत्य है। प्रिय दर्शक, यदि तुम अब भी सोच रहे हो कि क्या यह सच है, तो एक बार बाइबल को खोलो और पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा स्वयं तुझे बताएगा कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि जीवित वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और हर दोधारी तलवार से भी तीखा है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। ये शब्द केवल एक वचन नहीं, बल्कि लाखों कहानियों की सच्चाई है। हर बार जब किसी ने बाइबल खोली, वह केवल एक किताब नहीं पढ़ता, वह जीवन देने वाले परमेश्वर से मिलता है। पहला उदाहरण, सौलुस नामक व्यक्ति। वह मसीहियों का कट्टर शत्रु था। उसने चर्चों को जलाया, विश्वासियों को जेल में डाला और सोचता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन जब उसने दमिश्क के रास्ते पर एक तेज प्रकाश देखा और यीशु की आवाज सुनी, सौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? वह अंधा हो गया, पर उसी अंधकार में उसने सत्य का प्रकाश देखा। 3 दिन बाद जब उसकी आंखें खुली, तो वह अब सौलुस नहीं बल्कि पौलुस था। वह व्यक्ति जिसने आधी दुनिया में सुसमाचार फैलाया, जिसने बाइबल को नष्ट करना चाहा, वह उसका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। वह स्त्री जो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, जिसे समाज ने तुच्छ समझा, यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उस क्षण से वह स्त्री बदल गई। उसने न कोई जादू देखा, न कोई दर्शन, सिर्फ यीशु का वचन, और वही वचन उसे पहली गवाह बना जिसने यीशु को पुनर्जीवित देखा। बाइबल के वचन ने उसे नया जन्म दिया। जहां पाप था, वहां अब कृपा का प्रकाश फैल गया। 1950 के दशक में न्यूयॉर्क की गलियों में हत्याएं, अपराध और गैंग युद्ध बढ़ रहे थे, पर एक साधारण पादरी डेविड विल्करसन ने बाइबल पढ़ी और सुना, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। वह शहर पहुंचा जहां एक निक्की क्रूज नाम का हत्यारा था। वह लड़का नशे में डूबा, हिंसक और नास्तिक था। डेविड ने उससे कहा, यीशु तुझसे प्रेम करता है। निक्की ने चाकू निकालकर कहा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डेविड बोला, अगर तू मुझे काट देगा तो हर टुकड़ा बोलेगा, यीशु तुझसे प्रेम करता है। वह वचन निक्की के दिल में तीर की तरह लगा। वह टूट गया, रोया और यीशु को स्वीकार किया। आज निक्की क्रूज पूरी दुनिया में मसीह के प्रेम का प्रचारक है। बाइबल ने हत्यारे को सुसमाचारक बना दिया। अफ्रीका के एक गांव में एक नरभक्षी राजा रहता था। मिशनरियों ने वहां बाइबल पहुंचाई, पर वह किताब उसने अपने कैदियों को जलाने के लिए इस्तेमाल की। एक दिन उसके हाथों में बाइबल की एक फटी हुई पन्नी आई। उसमें लिखा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने पहली बार किसी को अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते देखा। उस रात उसने पूरी बाइबल पढ़ी और सुबह अपने देवताओं को तोड़ दिया। वह नरभक्षी राजा अब मसीही बन गया और अपने ही गांव में चर्च बनाया। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था, मैं किसी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, पर जब उसने ब्रह्मांड की सूक्ष्मता, डीएनए की जटिलता और जीवन के रहस्य को समझा, तो उसने बाइबल पढ़नी शुरू की। वह बोला, जिस व्यवस्था को मैं विज्ञान कहता था, वह किसी महान बुद्धि का कार्य है। उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना। वह व्यक्ति अब कहता है, बाइबल ही सबसे सटीक विज्ञान की पुस्तक है, क्योंकि यह सृष्टिकर्ता का वचन है। एक सैनिक जो युद्ध में घायल हुआ, उसे अस्पताल में बाइबल दी गई। उसने पहली बार यूहन्ना 3:16 पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वह रो पड़ा। उसने कहा, मैंने सबको मारा, पर उसने मुझे बचाया। उस दिन उसने हथियार छोड़े और सेवकाई शुरू की। वह सैनिक अब दूसरों के घावों को भरने का काम करता है। कई कैदियों ने जेल में बाइबल पढ़ते हुए नया जीवन पाया। एक हत्यारे ने लिखा, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से धो रहा है। अब वही व्यक्ति जेल में बाइबल शिक्षक है, जो दूसरों को पश्चाताप की राह दिखा रहा है। परमेश्वर का वचन किसी दीवार से बंधा नहीं जा सकता। भारत में भी हजारों लोगों ने बाइबल से जीवन बदला। एक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक था, उसने बाइबल खोली और पढ़ा, तू अन्य देवता न मान। वह हिला। उसने सब मूर्तियां तोड़ दी और कहा, अब मैं केवल जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज वह गांव का नेता है और सैकड़ों लोग बाइबल सुनते हैं। बाइबल ने केवल व्यक्तियों को नहीं, परिवारों को भी जोड़ा। एक स्त्री ने अपने पति के शराब और हिंसा से परेशान होकर सब छोड़ दिया था, लेकिन जब उसने बाइबल में पढ़ा, प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब पर विश्वास करता है, उसने क्षमा की, प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद उसका पति बदल गया। अब वह परिवार दूसरों के लिए गवाही है। एक युवा लड़की पुल पर खड़ी थी।
उसने सब कुछ खो दिया था और मरना चाहती थी, लेकिन हवा में उड़कर उसके सामने बाइबल का एक पन्ना गिरा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशायाह अध्याय 40, एक वचन। 10 वह रो पड़ी। उसने खुदकुशी नहीं की। आज वह दूसरों को बताती है, परमेश्वर जीवित है। एक गांव में महामारी फैली थी। लोग निराश थे। एक मसीही महिला ने जोर से भजन 91 पढ़ना शुरू किया, जो परम प्रधान की गुप्त जगह में रहता है। धीरे धीरे पूरा गांव सुनने लगा और उसी समय कई बीमार लोग ठीक हो गए। उस दिन गांव ने कहा, यह वचन जीवन देता है। एक व्यक्ति जिसके बेटे को किसी ने मार दिया था, उसने अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दिया। लोगों ने पूछा, कैसे कर सके तुम यह? उसने कहा, क्योंकि बाइबल कहती है, जैसे मसीह ने तुझे क्षमा किया, तू भी वैसा ही कर। आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 35। यह एक साहसिक घोषणा थी। ऐसा वचन जो किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने कहा। 2000 साल पहले यीशु ने यह कहा था, और आज विज्ञान, पुरातत्व, इतिहास सब मिलकर इस वचन की सच्चाई को चिल्लाकर कह रहे हैं, बाइबल सत्य है। आज के युग में लोग कहते हैं, विज्ञान सब कुछ है, पर सच ये है कि विज्ञान तो बाइबल की बातों को बहुत देर से पकड़ पाया है। उदाहरण देखिए, बाइबल में यशायाह अध्याय 40 वचन 22 में लिखा है, वह पृथ्वी के गोले पर विराजमान है। उस समय हजारों साल पहले जब लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है, बाइबल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। वह जल को बादलों में खींचता है और वे वर्षा के रूप में गिरते हैं। अय्यूब अध्याय 36 वचन 27 से 27,000 साल पहले अय्यूब की पुस्तक में जल चक्र का विवरण लिखा गया था, लेकिन विज्ञान ने इसका पूरा सिद्धांत बहुत बाद में खोजा। मतलब जो बात विज्ञान ने क्लाउड फॉर्मेशन और इवेपोरेशन के नाम से समझाई, बाइबल ने उसे बहुत पहले प्रकट कर दिया। आकाश के तारों को देख, यदि तू गिन सके। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 5। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि उसके वंशज तारों के समान होंगे, तो वह एक वैज्ञानिक सत्य भी था। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि तारों की संख्या सीमित है, पर आज के वैज्ञानिक कहते हैं, ब्रह्मांड में तारों की गिनती असंभव है। बाइबल पहले से यह कह चुकी थी। वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है। अय्यूब अध्याय 26 वचन 7। क्या आप जानते हैं, यह वचन पृथ्वी के अंतरिक्ष में लटकने की बात करता है, बिना किसी सहारे। और यह लिखा गया था तब जब बाकी सभ्यताएं कहती थीं कि पृथ्वी किसी कछुए या हाथी के ऊपर टिकी है, पर बाइबल ने साफ साफ कहा, वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है। आज हम इसे ग्रेविटी कहते हैं, पर बाइबल ने इसे हजारों साल पहले प्रकट कर दिया था। समुद्र के मार्ग हैं। भजन अध्याय 8 वचन 8। यह वचन 3000 साल पुराना है, पर इसने एक आधुनिक खोज को जन्म दिया। एक वैज्ञानिक मैथ्यू मॉरी ने जब यह वचन पढ़ा तो उसने कहा, यदि बाइबल कहती है कि समुद्र के रास्ते हैं, तो वे अवश्य होंगे। और उसने समुद्र के नीचे प्रवाहों, करंट्स की खोज की, जिससे आधुनिक नौवहन नेविगेशन प्रणाली का जन्म हुआ। क्योंकि तूने मेरे अंतःकरण को बनाया, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा। भजन अध्याय 1 139 वचन 13। दाऊद ने यह तब लिखा था जब कोई मेडिकल उपकरण नहीं थे, फिर भी उसने डीएनए, कोशिका निर्माण और भ्रूण विकास की सच्चाई को ऐसे कहा जैसे वह सब देख रहा हो। आज विज्ञान जो जेनेटिक मैपिंग और फीटल फॉर्मेशन के माध्यम से जान रहा है, वह बाइबल में पहले से मौजूद है। जो किसी मृत व्यक्ति को छुएगा, वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। गिनती अध्याय 19 वचन 11। प्राचीन इजरायली लोग शवों को छूने के बाद स्नान करते थे और अलग रहते थे। आज विज्ञान कहता है कि संक्रमण और जीवाणुओं का प्रसार ऐसे ही रुकता है। बाइबल ने हजारों साल पहले क्वारंटीन और सैनिटेशन के नियम दे दिए थे। अब इतिहास की ओर चलिए। कई लोग कहते हैं बाइबल तो सिर्फ धार्मिक किताब है, लेकिन इतिहासकारों ने जब पुरातत्व आर्कियोलॉजी में खुदाई की, तो हर खोज ने बाइबल के पात्रों और घटनाओं की पुष्टि की। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि यरीहो की दीवारें गिरी जब इजरायली 7 दिन तक उसके चारों ओर फिरे। पुरातत्वविदों ने जब यरीहो में खुदाई की तो उन्हें टूटी हुई दीवारें मिली जो बाहर की ओर गिरी थीं, जबकि सामान्यतः शहर की दीवारें अंदर गिरती हैं।
यह उस दैवी शक्ति का प्रमाण था जो बाइबल में वर्णित है। एक समय था जब आलोचक कहते थे बाइबल में हित्ती नाम की कोई जाति नहीं थी। फिर 1906 में तुर्की में खुदाई के दौरान हजारों शिलालेख और दस्तावेज मिले जिन पर हिटाइट एम्पायर का उल्लेख था। बाइबल फिर सत्य सिद्ध हुई। डैनियल की पुस्तक में एक राजा का जिक्र है, बेलशज्जर। आलोचकों ने कहा ऐसा कोई राजा नहीं था, पर जब पुरातत्वविदों ने बेबीलोन की खुदाई की तो उन्हें एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था बेलशज्जर नाबोनिदुस का पुत्र, बेबीलोन का राजा। यानी बाइबल का एक एक शब्द सत्य निकला। सदियों तक इतिहासकार कहते रहे यीशु का मुकदमा पोंतियुस पिलातुस नाम के व्यक्ति ने नहीं चलाया, वह काल्पनिक पात्र है। लेकिन 1961 में कैसारिया मारिटिमा में एक पत्थर मिला जिस पर खुदा था, पोनटियस पिलातुस, प्रीफेक्ट ऑफ जूडिया। बाइबल फिर से सत्य सिद्ध हुई। वैज्ञानिक खोजें अब यह भी दिखा रही हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव, वास्तविक है। लोगों ने बताया कि उन्होंने प्रकाश देखा, शांति महसूस की और जीवन के चित्र उनके सामने आए। बाइबल यही कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 विज्ञान वहां पहुंच रहा है जहां बाइबल पहले से खड़ी है। आज तक कोई भी किताब इतनी बार नष्ट की गई, जलाई गई, प्रतिबंधित की गई, फिर भी जीवित रही तो वह बाइबल है। राजाओं ने इसे मिटाना चाहा, पर हर बार यह और चमकी, क्योंकि यह किताब मनुष्यों की नहीं, स्वयं परमेश्वर की सांस से प्रेरित है। इतिहास, विज्ञान, दर्शन सब एक बिंदु पर आकर ठहरते हैं, यीशु मसीह। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि सत्य का जीवित रूप है। उन्होंने कहा था, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यह कोई दावा नहीं, यह सत्य का अंतिम उद्घोष था। अब सोचो, क्या यह सब संयोग है? हजारों साल पहले लिखी पुस्तक जिसकी हर भविष्यवाणी सच हुई, जिसकी हर ऐतिहासिक घटना खुदाई में मिली और जिसकी हर वैज्ञानिक बात आज के युग में प्रमाणित हुई, वह झूठ कैसे हो सकती है? नहीं, बाइबल ही सत्य है। विज्ञान ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया, इतिहास ने उसकी घटनाओं को पाया, पर अब जीवनों ने उसकी शक्ति को जी लिया और हर बदले हुए व्यक्ति की जुबान यही कहती है, बाइबल ही सत्य है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10, क्योंकि हमें सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना अवश्य है, ताकि हर एक अपने शरीर के कामों का फल पाए, चाहे वे भले हों या बुरे। वह क्षण आता है जब आत्मा मृत्यु के बाद जागती है। सारी पृथ्वी, उसके सारे शोर, सारे रिश्ते गायब हो चुके हैं। अब केवल एक सत्य बाकी है, मैं कौन था और मैंने क्या किया। स्वर्गीय प्रकाश के बीच एक महान सिंहासन दिखाई देता है। वह परमेश्वर का न्याय आसन है। उसके चारों ओर असीम उजाला है, परंतु उस उजाले में कोई छाया नहीं, क्योंकि वहां पाप की कोई जगह नहीं। जब आत्मा उस सिंहासन की ओर बढ़ती है, तभी उसे अपने जीवन की झलकियां दिखाई देती हैं। हर घटना जो उसने कभी सोची थी, कही थी, की थी, सब कुछ एक पल में प्रकट हो जाता है, जैसे कोई दिव्य स्क्रीन पर उसका पूरा जीवन चल रहा हो। उसके बचपन की निर्दोषता, उसकी जवानी के फैसले, उसकी स्वार्थी इच्छाएं, उसके झूठ, उसकी प्रेम की बातें, यहां तक कि उसके मन के छिपे हुए विचार। कुछ आत्माएं उस क्षण में रो पड़ती हैं, कुछ कांप उठती हैं, कुछ पश्चाताप करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाइबल स्पष्ट कहती है, मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से 32, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब वह सब जातियों को अपने सामने इकट्ठा करेगा, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है, वैसा ही वह धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। यह वही क्षण है जब आत्माएं 2 वर्गों में बांटी जाती हैं। एक ओर वे आत्माएं खड़ी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। दूसरी ओर वे आत्माएं हैं जिन्होंने संसार से प्रेम किया, पाप में जिए और मसीह को ठुकरा दिया। एक स्वर्गदूत आगे आता है, उसके हाथ में एक विशाल स्वर्णिम पुस्तक है। यह वही पुस्तक है जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 20:12 में है। और मरे हुए, बड़े और छोटे, सिंहासन के सामने खड़े थे और पुस्तकें खोली गईं।
और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। हर आत्मा का नाम उसमें खोजा जाता है। जब किसी का नाम पाया जाता है तो स्वर्गदूत आनंद के साथ पुकारते हैं, यह मसीह का है, और वह आत्मा स्वर्ग की ओर ले जाई जाती है। पर जब किसी का नाम नहीं मिलता तो सन्नाटा छा जाता है। फिर दूसरा न्याय होता है जिसे बाइबल कहती है आग की झील में डालना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 14 से 15 कहता है, और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यही दूसरी मृत्यु है, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। आत्मा चिल्लाती है, मुझे एक और मौका दो, लेकिन अब समय नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर उसे समय दिया गया था। भविष्यद्वक्ताओं की आवाजें थीं, सुसमाचार का बुलावा था, लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। अब केवल न्याय शेष है, जहां वे आत्माएं हैं जिन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। वहां न आंसू हैं, न मृत्यु, न दर्द, केवल परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4 कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा, और न मृत्यु रहेगी, न विलाप, न रोना, न पीड़ा। वहां हर आत्मा गीत गाती है, पवित्र 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 है यहोवा सर्वशक्तिमान। सुनहरे नगर, मोती के द्वार, क्रिस्टल जैसी नदी और जीवन का वृक्ष जिसकी पत्तियां चंगाई लाती हैं। वहां हर आत्मा अनंत शांति में प्रवेश करती है। उसी समय अधोलोक में वे आत्माएं पुकार रही हैं, हमें बताओ क्या कोई रास्ता है बाहर आने का? परंतु अब कोई उत्तर नहीं। लूका अध्याय 16 वचन 24 में धनी और लाजर की कहानी यही दिखाती है, जहां धनी व्यक्ति जलन में पुकारता है, हे अब्राहम, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ित हूं। लेकिन उत्तर आता है, तेरे और हमारे बीच बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यानी निर्णय अंतिम है। यह दृश्य डरावना लगता है, पर यह केवल दंड नहीं, यह परमेश्वर का न्याय है। वह न्यायी है और प्रेम भी। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 9 कहता है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु जो लोग उसके बुलावे को ठुकराते हैं वे स्वयं अपने भाग्य का चुनाव करते हैं। फिर परमेश्वर की आवाज गूंजती है, क्या तूने मेरे पुत्र को स्वीकार किया था? कुछ आत्माएं कहती हैं, हाँ प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता है। और उन्हें कहा जाता है, अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। पर अन्य आत्माएं चुप रहती हैं। वे झुक जाती हैं क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने को नहीं। स्वर्ग में प्रवेश करने वाली आत्माएं एक नई यात्रा शुरू करती हैं। अब कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, केवल प्रकाश, प्रेम और आनंद। वे परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा वास करती हैं। यह वही वादा है जो यीशु ने किया था। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। मित्रों, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं थी, यह सोचने के लिए थी कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहां जाएगी। अगर इस सच्चाई ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश जरूरी है दुनिया तक पहुंचे,